तो आज हम एक बहुत ही असाधारण व्यक्तित्व पर बात कर रहे हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उनके जीवन और उनकी विरासत पर एक नजर डालेंगे। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास उनकी जीवनी से जुड़े कुछ खास पहलू हैं और इस डीप डाइव का आप कह सकते हैं मिशन है समझना कि कैसे रामेश्वरम का एक साधारण सा लड़का भारत का मिसाइल मैन बना और फिर जनता का राष्ट्रपति। ये सफर वाकई मतलब कमाल का है, प्रेरणा देता है। हाँ, शुरुआत उनके पूरे नाम से ही करते हैं, अवुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। काफी लंबा नाम है जी। और जन्म 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम, तमिलनाडु में। एक ऐसी जगह जो अपने आध्यात्मिक माहौल के लिए भी जानी जाती है। और उनका बचपन सुना है काफी साधारण माहौल में गीता। हाँ, बिल्कुल साधारण परिवार। लेकिन कहते हैं ना, प्रतिभा माहौल नहीं देखती। बचपन से ही एक जिज्ञासा थी विज्ञान में, खासकर उड़ने वाली चीजों में। अच्छा। एरोप्लेन्स वगैरह में। हाँ, उसी तरह की चीजों में। और यही जुनून, यही दिलचस्पी उन्हें मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तक ले गई। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए। जी, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग यानी विमानों, अंतरिक्ष यानों का विज्ञान। और यही उनके भविष्य के कामों की आप कह सकते हैं नींव पड़ी, जिसने आगे चलकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद की। तो क्या मिसाइल मैन बनने का सफर यहीं से शुरू हो गया था, या वो बाद की बात है? लोग अक्सर उन्हें सीधे मिसाइलों से जोड़ते हैं। नहीं, उससे थोड़ा पहले एक और अहम पड़ाव था। मिसाइलों पर उनके मुख्य काम से पहले उनका एक बहुत बड़ा योगदान था भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 में। वो उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। अच्छा, SLV-3, ये कब की बात है? ये 70 के दशक की बात है। SLV-3 जब सफल हुआ तो भारत उन गिने चुने देशों में आ गया जो अपने सैटेलाइट खुद लॉन्च कर सकते थे। ये बहुत बड़ी बात थी, आत्मनिर्भरता की तरफ एक कदम। तो ये सिर्फ मिसाइलों की कहानी नहीं, स्पेस की भी कहानी है। SLV-3 ने तो एक तरह से मंच तैयार कर दिया होगा। बिल्कुल। इसके बाद आया वो दौर जिसके लिए वो सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IGMDP। हाँ, IGMDP। यही उनकी भूमिका बिल्कुल केंद्रीय थी और यहीं से उनको मिसाइल मैन की पहचान मिली। अग्नि, पृथ्वी, ये सब मिसाइलें इसी प्रोग्राम के तहत बनी। और इनका नेतृत्व डॉक्टर कलाम ने किया। जी हाँ, और ये मिसाइलें सिर्फ हथियार नहीं थी, ये भारत की आप कहें सामरिक स्वायत्तता, उसकी सुरक्षा, उसके आत्मविश्वास का प्रतीक बन गई। ये सोचना भी दिलचस्प है कि कैसे एक वैज्ञानिक की जो तकनीकी विशेषज्ञता है वो सीधे सीधे देश की सुरक्षा से, दुनिया में उसकी जगह से जुड़ गई। उनका असर सिर्फ लैब तक नहीं रहा। बिल्कुल नहीं रहा। और देखिए, विज्ञान के शिखर से वो पहुंचे देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक, राष्ट्रपति बने। हाँ, 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति। और वो कार्यकाल भी अपने आप में अनूठा था। उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट कहा गया, जनता का राष्ट्रपति। हाँ, ये मैंने भी सुना है। ऐसी क्या खास बात थी, क्यों वो इतने लोकप्रिय हुए, खासकर युवाओं में? सुना है राष्ट्रपति भवन के दरवाजे आम लोगों के लिए खुल गए थे उनके समय में। उनकी सादगी, उनका सीधा बात करने का तरीका और उनका जो जोर था वो भविष्य पर था। वो हमेशा युवाओं से कहते थे, बड़े सपने देखो। हाँ। और उन सपनों को विज्ञान और तकनीक के जरिए पूरा करो। वो शिक्षा को, टेक्नोलॉजी को, इनोवेशन को राष्ट्र निर्माण का जरिया मानते थे। और ये प्रेरणा सिर्फ बातों में नहीं थी, उन्होंने लिखा भी। विंग्स ऑफ फायर तो बहुत ही मशहूर हुई। हाँ, विंग्स ऑफ फायर यानी अग्नि की उड़ान, उनकी आत्मकथा बेस्ट सेलर रही और आज भी लाखों युवाओं को प्रेरित करती है। उसमें उन्होंने अपनी साधारण शुरुआत से लेकर अपनी चुनौतियों, अपनी सफलताओं, सबको बड़ी ईमानदारी से लिखा है। सही बात है, लगता है जैसे पढ़ने वाला उनसे जुड़ जाता है। बिल्कुल। और ये दिखाती है कि कैसे मेहनत और लगन से कोई भी कहीं भी पहुंच सकता है। इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी जो बात सबसे ज्यादा छूती है वो है उनकी सादगी, उनकी विनम्रता। सही कहा, वो एक अजीब सा संगम थे, ज्ञान, विज्ञान, देशभक्ति और साथ ही गहरी मानवीय का। उनका जीवन ही अपने आप में एक संदेश था। और इसीलिए उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भी मिले। जी हाँ, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और फिर 1997 में भारत रत्न। तो अगर हम देखें, डॉक्टर कलाम का सफर विज्ञान और तकनीक में महारत हासिल करने से शुरू हुआ, फिर देश के सर्वोच्च पद की सेवा और फिर करोड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणा बनने तक गया। हाँ, संक्षेप में कहें तो रामेश्वरम का वो जिज्ञासु बच्चा पहले एक महान वैज्ञानिक बना जिसने भारत को रक्षा और अंतरिक्ष में नई ताकत दी। फिर वो एक ऐसे राष्ट्रपति बने
जिन्होंने उस पद को आम जनता से जोड़ा और अंत में वो हमेशा के लिए एक शिक्षक, एक प्रेरक बन गए। उनका जीवन सच में सादगी, ज्ञान की कभी न खत्म होने वाली प्यास और देश सेवा का एक अद्भुत मिश्रण था। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, आज के दौर में जहां अक्सर तकनीक और मानवीय मूल्यों में एक दूरी सी दिखती है, डॉक्टर कलाम का जीवन कितना प्रासंगिक है। कैसे उन्होंने विज्ञान की ताकत को आध्यात्मिकता और मानवीय संवेदनाओं के साथ जोड़ा। हाँ, ये संतुलन साधना शायद आज भी उतना ही जरूरी है और शायद उनकी सबसे बड़ी सीख भी यही है।